प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से केशव दास की रामचंद्रिका जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने सुंदरकांड के इस पाठ में यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है कि माता सीता किस प्रकार से जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है। फिर उसके बाद में तत्पश्चात हनुमान जी माता सीता से वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अब हनुमान जी माता सीता से जब चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं तो फिर जो है हनुमान जी कहते हैं कि माता आप मुझे कुछ ऐसा जो है कोई निशानी दे दीजिए, ऐसा कोई निशानी दे दीजिए जिससे कि उनको रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए कि मैं माता सीता से मिलकर के आया हूँ। और इसी क्रम में जो है माता सीता, जैसा कि सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है, वो चूड़ामणि अपनी उतार करके रामचंद्र जी को दे देती है। उसी चूड़ामणि को लेकर के जो है रामचंद्र जी के पास हनुमान जी जाते हैं और फिर उनको विश्वास दिलाते कि वास्तव में ही सीता माता से मिलकर के आए हैं। इसी जो है पद को, इसी घटनाक्रम को केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में किस प्रकार से वर्णित किया है, किस प्रकार से चित्रित किया है, यह हम इस छंद के माध्यम से देखेंगे। कछु जननी दे पर तीती जासो, रामचंद्र ही गावही, शुभ शीस की मनि देह यह कही, सुयस तब जग गावही, सब काल वे हो अमर तरु, तुम समर जय पद पाई हो, तुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त आई हो। देखिए छात्रों कि कछु जननी दे पर तीती जासो, रामचंद्र ही आई हूं। पहली पंक्ति में हनुमान जी सीता माता से कह रहे कुछ जननी दे, है माता सीता आप मुझे कुछ दो जिससे परतीति जासो, जिससे जो है भगवान रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए, रामचंद्र ही आवही, जिससे कि भगवान रामचंद्र जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर के जा रहा हूँ, आपसे मिलकर के आया हूँ, और इसलिए जो है आप मुझे मुझे आप ऐसा चिन्ह दे, कुछ निशानी दें जिससे कि ये पता लगे कि मैं आपसे मिलकर के आया हूँ। शुभ शीश को मणि दई, यह कही सुयस तब जब गावही, तब सीता माता जो है अपने हाथों से जो है मणि, चूड़ामणि उतार करके जो है उसको आशीर्वाद प्रदान करती हुई यह कह करके दे देती है कि हे हनुमान, तुम्हारा यश, इस सारा संसार तुम्हारे यश का गान करेगा। यह ऐसा आशीर्वाद देती हुई सीता माता उनको अपनी चूड़ामणि उतार करके दे देती है। सब काल वे हो अमर अरु, तुम समर जय पद पाई हो। आगे अपने आशीर्वाद का विस्तार करते हुए सीता माता कहती है, वो कह रही है कि सब काल वे हो अमर, हे हनुमान तुम सारे कालों में, है ना, सारे कालों से तात्पर्य यहाँ पर जो है जितने भी काल इस संसार में आगे, है ना, जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम का चंद्र का काल त्रेता था, उसके बाद द्वापर है, कलयुग है, और उस सारे कालों में जो है तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें हमेशा युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त गाये हो। और सीता माता उनको आशीर्वाद देती है कि हे पुत्र हनुमान, तुम आज से भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त कहलाए जाओगे। आज से दुनिया तुम्हें श्री राम जी के एक परम भक्त के रूप में देखेगी, परम भक्त के रूप में मानेगी, है ना। तुम इस संसार में अमर होकर के रहोगे, सभी कालों में अमर होकर के रहोगे, तुम्हें हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करेगी। इस प्रकार के आशीर्वाद देती हुई माता सीता उसको निशानी के रूप में चूड़ामणि उतार करके दे देती है। अब आगे जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और हनुमान जी को चूड़ामणि लेने के बाद में जब अक्षय कुमार आदि योद्धा आते हैं और उनको जो है बंदी बना करके, है ना, हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। फिर मेघनाथ उनको जो बंदी बना करके रावण के दरबार में ले जाते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी और रावण का सम्मान किस तरह से होता है और केशवदास की रामचंद्रिका में यह सम्मान किस तरह से आया है। जैसा कि आप सबको पता है कि केशवदास की रामचंद्रिका जो ग्रंथ है, रामचंद्रिका जो महाकाव्य है, उसकी विशेषता संवादों को लेकर भी है ना। हमें ये प्रश्न बार बार जो है पूछा जाता है कि केशवदास की रामचंद्रिका की संवाद विशेषताओं को आप बताइए। तो जैसे संवादों के माध्यम से जो है
किस प्रकार काव्य आगे बढ़ रहा है यहाँ पर ये देखिए। तो हनुमान जी और जो है रावण का वार्तालाप है ना, रावण के दरबार में किस प्रकार से हो रहा है। रे कपि कौन तु अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भू को सागर कैसे तरियो जैसे गोपद काज कहाँ सी चोर ही देखो कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेखो के रे कपि कौन तू। हनुमान जी से रावण पूछ रहे कि हे कपि, हे बंदर वानर, तुम कौन हो। तो हनुमान जी उसको जवाब दे रहे हैं, याद है कि अच्छ को घातक, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं भगवान रामचंद्र जी का दूत हूँ, तो यहाँ पर संदेशा लेकर के आया हूँ। अब आगे फिर वो प्रश्न कर रहे रावण जो है हनुमान जी से, को रघुनंदन रे, रघुनंदन कौन, रामचंद्र जी कौन, त्रिसरा खर दूषण दूषण भुवन भूषण भू को रे, है ना, जिन्होंने त्रिसरा और खर दूषण जैसे दुष्टों का नाश इस संसार से किया, जो संसार का भूषण है, संसार का आभूषण है, वो रघुनाथ जी का मैं दूत हूँ। तो आगे फिर रावण पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि सागर कैसे तरियो, तुमने सागर कैसे पार किया। तो फिर जवाब दे रहे हनुमान जी, जैसे गोपद जैसे गाय अपनी स्वाभाविक चाल में चलती है, जैसे हम सब जानते हैं गाय की एक स्वाभाविक चाल होती है, उसी चाल के चलते जो है, तो हनुमान जी कह रहे हैं जैसे गाय अपना मार्ग तय करती है, उसी साधारणता से जो है मैंने सागर को पार कर लिया है। काज कहा और किसका, फिर हनुमान जी से पूछते हैं रावण कि किस कारण से जो है तुमने ये सागर को तरा, सी ये चोर ही देखी। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि सीता माता के चोर को देखने के लिए मैंने सागर को पार किया है। कैसे बंधायो, फिर वो जवाब पूछ रहे हैं, रावण पूछता है हनुमान जी से कि तुम इस बंधाई में कैसा है, तुमने तो सारा काम ही कर दिया था, तुम अपना काम करके जा सकते थे, तो तुम ये बंधन में बंधे क्यों, यहाँ दरबार तक बंद करके क्यों आए। तो हनुमान जी जवाब देते हैं, तो जवाब हमारे भारतीय आदर्शों की पराकाष्ठा है कि जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेखों, कि मैंने गलती से जो है तुम्हारे इस लंका में तुम्हारी स्त्रियों को सोते हुए देख लिया था, उस पाप के प्रायश्चित के हेतु जो है निमित्त, उस पाप के प्रायश्चित के निमित्त मैं जो है बंद करके तुम्हारे पास आया हूँ। मुझसे गलती हो गई थी कि सीता माता को खोजते खोजते मैंने तुम्हारी स्त्रियों को भी जो है देख लिया था, उसी पाप के प्रायश्चित के लिए मैं बंद करके तुम्हारे पास तक आया हूँ।